हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। मैं आप लोगों की टीचर साधना यादव, केवीएड एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस। आज का टॉपिक है वर्णमाला का ज्ञान। आज का टॉपिक है वर्णमाला का ज्ञान। आज हम लोग जानेंगे वर्णमाला क्या होती है, वर्णमाला में कितने स्वर होते हैं, कितने व्यंजन होते हैं, कितने अयोगवाह होते हैं, संयुक्त व्यंजन कितने होते हैं। तो हम लोग वर्णमाला में आज ये जानेंगे। सबसे पहले देखिए, वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। व्यंजन कितने होते हैं? 33 होते हैं। और स्वर 11 होते हैं। देखिए, छ, त्र, ज्ञ और स्र, यह संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। जो वर्णमाला होता है उसमें सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। निश्चित क्रम में कैसे होते हैं? जैसे देखिए, अ से लेकर री तक हम एक क्रम में लिखते हैं। अगर हम देखिए अ लिख कर उसके बाद से हम ऐसा करके क्या करते हैं, यहाँ पे ई लिख दे तो ये क्या होगा? गलत होगा। अगर हम यहाँ पे आ लिख कर यहाँ पर ई लिख देंगे तो ऐसे गलत होगा। ऐसे नहीं लिखते हैं। ऐसे हम लोग क्रम वाइज अ लिखे, उसके बाद से आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री, ये क्या हो गया? एक क्रम में हो गया। और यही अगर हम ऐसे लिख दें, देखिए ऊ तक हम लिखे और री को यहाँ न लिखकर अगर हम यहाँ पे लिख दें तो ये सही नहीं होता है। इसलिए हमें इसे क्या करता है? क्रम से लिखते हैं। क्रम से लिखते हैं पूरा अ से लेकर री तक। उसके बाद से ए से लेकर अह तक, क से लेकर अंग तक। तो ऐसे ही हम क्रम से लिखते हैं। अंग अह, जो अंग और अह आता है ये अयोग्यवाह होता है। जो अंग से अंग और अह होता है ये अयोग्यवाह होता है। वैसे तो हम लोग स्वर में गिनते हैं तो स्वर क्या होता है? अ से लेकर अह तक होते हैं। लेकिन उसमें से जो अंग और अह होते हैं वो ना व्यंजन होते हैं ना स्वर, उसका नाम अयोग्यवाह है। उसे हम अयोग्यवाह करते हैं। फिर देखिए, जो ढ है, नीचे ऐसे करके बिंदी है, ढ और इन्हें हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। इन्हें क्या कहते हैं? हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। तो फिर से देखिए, वर्णमाला में स्वर 11 होते हैं। वर्णमाला में स्वर कितने होते हैं? 11 होते हैं। वर्णमाला में व्यंजन 33 होते हैं। छ, त्र, ज्ञ और श्र, ये क्या होते हैं? संयुक्त वर्ण होते हैं। संयुक्त व्यंजन होते हैं। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णमाला जब हम लिखते हैं तो उसे एक निश्चित क्रम में लिखते हैं। उसे एक निश्चित क्रम में अच्छे से लिखते हैं। अंग अह अयोग्यवाह कहते हैं। अंग और अह को हम अयोग्यवाह कहते हैं। ढ, अंग, इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। ढ और अड़ को हम क्या कहते हैं? अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। देखिए, स्वर लिखिए। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा, बड़ा, री। ए, ऐ, ओ,
आ। देखिए ये क्या है, स्वर व्यंजन है। अ आ छोटी बड़ी छोटा ऊ बड़ा ऊ री ए ऐ ओ औ अं अह। ये क्या है, स्वर व्यंजन, स्वर व्यंजन है। देखिए स्वर व्यंजन 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ये यहाँ तक क्या है, स्वर व्यंजन है। ये क्या है, स्वर व्यंजन है। और ये जो अंग और अह है, ये इन्हें क्या कहते हैं, अयुग्वाह व्यंजन, इन्हें हम अयुग्वाह कहते हैं। अंग और अह को अयुग्वाह कहते हैं। छ त्र ज्ञ और श्र, यह क्या होते हैं, संयुक्त होते हैं। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। वर्णमाला जो होता है उसमें सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। देखिए जैसे हम एक क्रम से लिखे हैं, अ से लेकर ऋ तक, उसके बाद फिर ए से लेकर अह तक। उसके ऐसे ही हम नीचे भी लिखते आ जाएंगे व्यंजन, वो जो व्यंजन होते हैं, क से लेकर अंग तक, क ख ग घ अंग। ऐसा नहीं कि हम ऐसे क लिख कर फिर हम ख यहाँ पे लिख दिए, ग यहाँ पे लिख दिए, घ यहाँ पे लिख दिए और अंग यहाँ पे, तो ये क्या होगा, ये सही नहीं होगा। तो इसलिए हम इन्हें एक सही क्रम में लिखते हैं। देखिए जैसे हम यहाँ पे अ से लेकर ऋ तक लिखे हैं। अंग और अह अयुग्वाह होते हैं, इन्हें आप लोग जान गए होंगे। ढ और अंग, इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। जो ढ और अंग होते हैं, ढ और अड़ होते हैं, इन्हें हम अतिरिक्त वर्ण कहते हैं। कि हमारे जब हम कुछ शब्द बोलते हैं, कोई जो हमारे मुंह से ध्वनियां निकलती, देखिए जैसे हम बोले अ, तो हमारे मुंह से ध्वनियां निकली हैं, तो ये क्या है, अ क्या है, वर्ड है। और हम अ बोले हैं, तो इनके हम बहुत टुकड़े नहीं कर सकते, इनके हम और भी टुकड़े नहीं कर सकते हैं। तो जब हम इसके और टुकड़े नहीं कर सकते हैं, तो ये क्या हो जाएंगे, वर्ड हो जाएंगे। जो हमारे मुख से ध्वनियां निकलती हैं, उनका हम और टुकड़े नहीं कर सकते, तो वो क्या होते हैं, वर्ड कहलाते हैं। तो बच्चों हिंदी में स्वर 11 होते हैं, व्यंजन 33 होते हैं, छ त्र ज्ञ और श्र संयुक्त होते हैं। वर्णमाला में सभी वर्ण निश्चित क्रम में होते हैं। अंग अह अयुग्वाह कहते हैं। ढ और इन्हें अतिरिक्त वर्ण कहते हैं, इन्हें हम अतिरिक्त वर्ण भी कहते हैं। तो बच्चों आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।